नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। शनिवार 22 फरवरी को इस महाकुंभ का 41वां दिन है और मेले के समापन में अब सिर्फ 5 दिन शेष है। अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जैसे जैसे समापन नजदीक आ रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ और तेजी से बढ़ रही है। लेकिन संगम में आस्था की डुबकी के साथ साथ महाकुंभ को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे महाकुंभ के समापन से पहले यूपी की राजनीति गर्म हो गई है। गंगा की सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और प्रशासन की तैयारियों को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से। प्रयागराज में संगम वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यह आस्था का वह केंद्र है जहां करोड़ों लोग जाति पाति और भेदभाव को पीछे छोड़कर मोक्ष की कामना में डुबकी लगाते हैं। संगम में केवल शरीर नहीं बल्कि मन भी पवित्र होता है। लेकिन इस बार आस्था के इस पर्व को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने संगम के पानी की स्वच्छता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये पानी पीने योग्य है तो इसे बीजेपी नेताओं के घर भेजा जाना चाहिए ताकि वे इसी से खाना बना सकें और स्नान कर सकें। इससे पहले भी अखिलेश यादव प्रशासनिक अव्यवस्था, भगदड़ और ट्रैफिक जाम को लेकर सरकार पर हमला कर चुके हैं। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगम का पानी न केवल स्नान के लिए बल्कि पीने के योग्य भी है। साथ ही उन्होंने महाकुंभ की आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और मुझे बताते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शुक्रवार को महाकुंभ में पहुंचे और संगम में स्नान किया। उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुंभ में स्नान करना बहुत बड़ा सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके आयोजन को बेहद सफल बनाया है। पहले महास्नान करने का मुझे सौभाग्य मिला मेरा परिवार का साथ। परमात्मा को बहुत बहुत मेरा प्रार्थना कि आपने हमें मौका दिया स्नान करने के लिए। और ये स्नान महाकुंभ स्नान के लिए इतना लोग आया है, कम से कम 60 करोड़ लोग अभी तक आ चुका है। यही एक बात का प्रमाण करते हैं कि सनातन ही अतीत है, सनातन ही वर्तमान है और सनातन ही भविष्य है। मैं उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा प्रबंधन जो यूपी सरकार द्वारा किया गया है, एक बहुत बड़ा प्रबंधन थे, बहुत ही एक असंभव काम को संभव किया गया है। मैं यूपी प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में पूरा भारत का लोगों को मौका मिला स्नान करने का। मैं प्रधानमंत्री जी को भी आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर तरह के पानी के लिए अलग अलग मानक होते हैं, लेकिन विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ जिस पर भारत को गर्व न हो, लेकिन विपक्ष हमेशा आलोचना के लिए तैयार रहता है। देखिए, भारत किसी भी विषय पर गर्व कर सके, पिछले 10 वर्षों में ऐसा जब कोई भी आयोजन प्रयोजन हुआ है, ऐसा कोई भी अवसर आया है, तब विपक्ष के लोगों ने इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की है। आज जिस कुंभ के अवसर पर 60 करोड़ से ज्यादा लोग
जहाँ स्नान कर चुके हैं, कुंभ में आकर के अपनी आस्था के से सराबर होकर के वहाँ आकर के माँ गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए आज जब कुंभ आकर्षण का और कौतूहल का केंद्र बना है, उस समय में कुंभ के पानी को लेकर के इतनी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की ये पीने योग्य नहीं है। दुनिया का जो वाटर स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को उसकी समझ नहीं है। बैथिंग वाटर, रिवर क्वालिटी वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, इन तीनों के स्टैंडर्ड्स में दुनिया में अपने अलग अलग तय मानक हैं। और ये मानक जो है, गंगा हमारे माँ के जैसी है और माँ के कपड़े गंदे होते हैं तो वो माँ जो है वो पराई नहीं हो जाती। शायद उनको लगता है कि ये भाव उनके मन में कहीं कभी आया नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना, बल्कि राजनीतिक बयानबाजियों का अखाड़ा भी बन गया। जहां करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब देखना होगा कि महाकुंभ के समापन तक यह सियासी घमासान किस दिशा में जाता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।